नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी के टाइम पे साइबर सेल के द्वारा बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, होल्ड या लीन भी लगाए जा रहे हैं। अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड या फिर लीन लगा दिया गया है, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम कुछ ऐसे कमेंट्स को पिक किए हैं जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो। जब अकाउंट फ्रीज होता है, लीन या फिर होल्ड लगता है, तो यार एक डर हो जाता है, आखिर अब क्या होगा नहीं होगा, कैसे इसको अनफ्रीज करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम टोटल चीज जानेंगे, आखिर कैसे अनफ्रीज करवा सकते हैं, और अनफ्रीज नहीं करवाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा। पुलिस हमारे घर आएगी, पुलिस पकड़ के तो नहीं लेके जाएगी, कोई नोटिस तो नहीं आएगा, टोटल चीज। सो प्लीज मेरे दोस्त एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, नई चीजें, नई अपडेट पता चलता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए मस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले बताना चाहता हूं, अभी के टाइम पर जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ज्यादातर गेमिंग की वजह से। मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हमने गेम खेला था, गेम से हमने विड्रॉ लिया था, फिर इस पे कंप्लेंट आ गया, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, होल्ड लग गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब आप सोचते हो हमने तो गेम से विड्रॉ लिया था, गेम तो रियल है, हाँ गेम रियल है, बट जो कंपनी है ना फ्रॉड कर रही है खुद। अब क्यों, कैसा, तो देखो उस कंपनी का ना तो कोई रियल बैंक अकाउंट होता है, नहीं और उसके पास कोई लाइसेंस होता है। तो जब हम गेम प्ले करते हैं और वो जो पेमेंट आता है ना, रेंट पे लिया हुआ बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट आता है, ठीक है। मान लो बैंक अकाउंट किसी दूसरी तीसरी कंपनी ने दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया हुआ, और कोई तीसरा चौथा बंदा वहां पर डिपॉजिट का और उसका पैसा प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, या फिर गेमिंग पे नहीं आया, या फिर किसी के साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, वो जाके कंप्लेन कर दिया, फिर उसी अकाउंट से जो आपको पैसा आया, ठीक है, फिर वो जो पैसा आया तो उसके कारण हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ, और फिर हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए सेम डेट को, तो फिर वो भी अकाउंट फ्रीज होगा, फिर वो किसी और को भेजा, ठीक है। मान लो अपने ठेले वालों को पेमेंट किया, ठेला वाला किसी रिक्शे वालों को पेमेंट कर दिया, तो इस तरीके से चेन बाय चेन, लेयर बाय लेयर अकाउंट फ्रीज होता ही जाता है। यानी कि फ्रॉड लेन का पैसा घूम ही रहा, और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन फ्रॉड की अपेक्षा ये जो अकाउंट फ्रीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें आज के टाइम पे न तो किसी से यूपीआई लेना है, नहीं देना है, और नहीं हमें गेम खेलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में रियल वेबसाइट और गेम नहीं है, लेकिन हमें पहचानना है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है गेम खेलने में, तो रियल गेम भी है जहां से हम सच में बना सकते हैं। बट खैर छोड़ो, अगर आप किसी दूसरे कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट पे या फिर किसी ऐसे गेम पे खेल रहे हो, तो यार मैं बोलूंगा मत खेलो तो अच्छा है। अगर आप खेल रहे हो तो क्रिप्टो में लो, कोई इशू नहीं होगा। बाकी जब आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो कैसे अनफ्रीज करवाना, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने बैंक में जाओ, पता करो कहां से कंप्लेंट आया है, ठीक है। फिर उस साइबर सेल को कांटेक्ट करो, कॉल पे बात बनाने की कोशिश करो, ईमेल करो, नहीं होता तो वहां पर जाओ, ठीक है। इस तरीके से अपना अकाउंट फ्रीज करवा सकते हो। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स पिक करता हूं, ध्यान से वीडियो को देखो, लाइक जरूर करना। पहला कमेंट यहाँ पर देखो, एक भाई ने कमेंट किया, दीपक सिंह, जिन्होंने कमेंट किया 9.66 रुपीज है, लीन कर दिया है। अब बताओ, 9 रुपया 66 पैसा लीन कर दिया है, इसकी वजह से अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, ओनली लीन लगाया है। जबकि 9 रुपया 66 पैसा ये अकाउंट में ट्रांसफर हुआ फ्रॉडलेंट का। तो आपके अकाउंट में 1 रुपया या फिर 1000, 1 लाख, उससे मतलब नहीं है, और आपके अकाउंट में कितना भी रुपये जो पूरा फ्रीज हो जाता है। कुछ केसेस में होगा कि ओनली लीन लगाया जाएगा, होल्ड लगाया जाएगा, बाकी आपका अकाउंट अनफ्रीज रहेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार गेमिंग एप्लीकेशन मत यूज करो, और नहीं किसी से यूपीआई लो न दो, कोई भी यूपीआई लेन देन मत करो। अब दूसरा कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रणब जी ने कमेंट करा, मेरे अकाउंट में यूपीआई फैकल्टी ब्लॉक हो गया है, क्या करूं। तो देखो दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका यूपीआई ओनली ब्लॉक किया गया तो अपने बैंक से जाकर कांटेक्ट करो, क्योंकि कई बार बैंक की यूपीआई, अगर आप ज्यादा यूपीआई लेन देन करते हो तो कई बार यूपीआई ब्लॉक कर देता है बैंक ही। तो अपने बैंक में जाओ, केवाईसी करवाओ, जो भी वहां पर अकाउंटेंट बोलते हैं वो चीज करो, आपके अकाउंट में जो भी यूपीआई फैकल्टी ब्लॉक है अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा फ्रॉड की बात अगर होगा तो आप जैसे मैंने बताया सेम तरीके से उसको अनफ्रीज या फिर जो भी है उसको हटवा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते, तो नेक्स्ट कमेंट है ओल्ड सॉन्ग की तरफ से, ठीक है। अगर 3000 या 4000 के वजह से फ्रीज हुआ हो तो अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या फ्यूचर में। तो दोस्त मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आया है और फ्रीज है और कम बैलेंस है, तो वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। क्योंकि मैंने खुद देखा यार, 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई नोटिस नहीं आई और नहीं पुलिस घर आई, क्योंकि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, तो फिर पुलिस आने का चांस ही नहीं बनता है, और नहीं नोटिस।
अगर आता है, नोटिस आता है, तो फिर आपको वहां पे अपीयर होना पड़ेगा, अपना प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा, ये जो पेमेंट है तो कहां से आपको आया था। प्रूफ नहीं है फिर भी कोई सुनी, इस पे ना हर काम होता है, इसके आगे ना कोई डॉक्यूमेंट काम नहीं करता है बस। तो डरने की कोई बात नहीं, वैसे भी हम छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट इन्होंने कमेंट करा, भैया बैंक अकाउंट पर कितना कंप्लेंट है, कैसे पता करें। तो दोस्त आप अपने बैंक में जाओ और बैंक से पता कर लो कहां कहां से कंप्लेंट है, या फिर आप 1930 पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो बैंक है कस्टमर केयर से भी पता कर सकते हैं। और ये अगर आपको कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये बैंक वाले कस्टमर केयर वाले आपको नहीं बताएंगे, तो 1930 पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है, भाई बैंक मैनेजर सही होना चाहिए, जितना भी कंप्लेन लगे खुला देता है भाई। बैंक में जाओ, रिक्वेस्ट करो बैंक मैनेजर से, फालतू का वीडियो मत देखो। तो देखो दोस्त, आपने तो अच्छा कमेंट किया, मैंने भी यही किया था और सेम तरीके से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ। बट सभी मैनेजर सही नहीं होते। मैं उसी वीडियो में बताया था, अगर आपका मैनेजर अच्छा होगा तो इजिली मैनेजर ही आपका कंटेंट फ्रीज कर देगा। लेकिन मैनेजर अच्छा नहीं होगा, अगर उसे डर होगा तो गारंटेड वो कोई हेल्प करने को रेडी नहीं होंगे। तो फिर आपको साइबर सेल को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेल करो, कॉल करो, जो भी करो, बस बैंक को एनओसी मेल करना ही पड़ेगा, वो भी साइबर सेल के द्वारा, तभी आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अदरवाइज मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कमेंट किया है, सर मैंने गेमिंग से विड्रॉ करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया था, वह अकाउंट फ्रीज हो गया, अगर साइबर सेल वाले बुलाते हैं तो क्या क्वेश्चन करेंगे। तो देखो दोस्त, आपसे बस यही पूछेंगे कि ये पेमेंट आपको कहां से आया था, तो बस आप बताना गेमिंग से आता, फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए, चाहे जहां से भी पैसा आता, जिस तरीके से आपके अकाउंट में पैसा था वो चीज बताओ। आपने आपकी कोई शॉप है उसमें पेमेंट एक्सेप्ट किया, P2P किया, या फिर किसी दोस्त से उधार लिया, चाहे जहां से भी पैसा है वहां पे झूठ मत बोलना, सही तरीके से आपको बताना है, अगर ये पेमेंट हमें यहां से मिला था। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अकाउंट में गेमिंग की वजह से विड्रॉ आया, गेमिंग से आपने विड्रॉ लिया है, तो फिर ये पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और बता दूं, जब एनओसी आपको मिलता है साइबर सेल के द्वारा, तो वहां पर बोलना कि हमारे अकाउंट पे होल्ड भी नहीं रहना चाहिए, लीन भी नहीं रहना चाहिए, ये जो पैसा है उसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, आप यहाँ से हटवा दो, टोटल चीज क्लियर कर दो बस, ठीक है। और अगर आपके अकाउंट में किसी दूसरी चीज के कारण पैसा आया है, लाइक आपने कोई चीज बेची या फिर किसी को सर्विस दिया, P2P किया, यानी कि P2P ट्रेडिंग होता है, किसी को आपने USDT दिया, वो बंदा आपकी यूपीआई में पेमेंट किया, फिर उस केस में आपको ये पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम आपके पास प्रूफ होता है, प्रूफ बस शो करो, फिर रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया, सर मैं गेम खेलता था, 200-300 अकाउंट में विड्रॉ लेता हूं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों फ्रीज हो गया, दोनों फ्रीज का क्या मतलब है सर। ओके, तो देखो दोस्त, आप सबसे पहले अपने बैंक में जाओ और बैंक से पता करो डेबिट और क्रेडिट दोनों फ्रीज है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर साइबर सेल के द्वारा फ्रीज लगाया गया तो ओनली डेबिट फ्रीज होगा, क्रेडिट फ्रीज नहीं, यानी कि अकाउंट में पैसा आएगा। देख रहे हो कितना घटिया नियम है, पूरा आपके अकाउंट में पैसा आएगा लेकिन वहां से निकलेगा नहीं। अब मान लो आपकी कोई सैलरी अकाउंट है जिसमें सैलरी क्रेडिट हो रहा हो पर मंथ, और उसमें कोई 200-300 का कोई गेमिंग से विड्रॉ आ गया, फ्रॉड लैंड का पैसा आ गया, उसके कारण पूरा अकाउंट फ्रीज, उसमें से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर पाओगे। फिर ऐसे केस में ना, ऐसे हालात में फैमिली को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ना तो साइबर सेल वाले सुनेंगे और नहीं बैंक वाले, दोनों का दोनों हाथ खड़ा कर लेते हैं। ऐसे हालात में जबरन हमें साइबर सेल के द्वारा एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन जब आपका अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों फ्रीज हुआ, तो वहां पर जाओ, हो सकता है ज्यादा ट्रांजेक्शन की वजह से या फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की वजह से दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों फ्रीज किया होगा, ठीक है। तो आप अपने बैंक से पता कर लो, अगर आपको पता चलता है साइबर सेल के द्वारा फ्रीज है, तो इजिली आप साइबर सेल से कांटेक्ट करके या फिर बैंक को रिक्वेस्ट करके अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते। दोस्तों यही थे कुछ कमेंट्स जो मैंने आपके सामने पिक किया। उम्मीद करता हूं आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो क्वेश्चन होंगे, आ चुका होगा। अगर नहीं आया, इसके अलावा कोई और डाटा है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करना कि किस स्टेट से कितना ट्रांजेक्शन पे कंप्लेंट आया हुआ है। और इस चैनल को मस्ट आप लोग सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलती है, ताकि इजिली अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा लो। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। फिर मिलता है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।